नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्र नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आइए मेरे साथ थोड़ी सी क्रिया योग, थोड़ी सी ध्यान और एक छोटा सा प्राणायाम करते हैं। इसके जीवन में क्या लाभ होंगे हम आपको बताएंगे। दोनों कान पकड़ के थोड़े से खींच लीजिए, थोड़ी से कानों को प्रेस कीजिए। इस तरह से थोड़ा सा आप ये कान के जो नीचे हिस्से इसको प्रेस कर दीजिए और चेहरा के हिस्से में इस तरह से लगाते हुए ले आइए। और आप थोड़ा सा आप अपने आँख के नीचे को भी दबा दीजिए, धीरे 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 प्रेस कर दीजिए। और थोड़ा सा आप अपने होंठ के साथ कीजिए, बीच का हिस्सा थोड़ा सा दबा दीजिए, नाक के दोनों नीचे हिस्से में थोड़ा सा प्रेस कीजिए और थोड़ी सी आप अपने चेहरा को हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द के साथ मसाज कीजिए। थोड़ा सा ताली बजा लीजिए और हाथों को उंगलियों को दबा लीजिए, इस तरह से कर लीजिए और थोड़ा सा प्रेस कीजिए। और एक बार थोड़ी सी मुंह में हवा भरिए और पिचका लीजिए। एक बार मुंह से सांस खींचेंगे, दोनों नाक से सांस छोड़ेंगे। फिर नाक से सांस खींचेंगे और मुंह से सांस खोलेंगे। अब आप दाहिना नासिका बंद कर लेंगे, बायां नासिका से सांस भरेंगे। बिना कुंभक किए दाहिना नाक से आप सांसें बाहर करेंगे। फिर दाहिना से आप सांस खींचिए और बाएं से आप श्वास छोड़ दीजिए। फिर बाएं से सांस खींचा और दाहिने से छोड़ा और दाहिने पर ही उसको हमने बंद किया। 3, 5, 7 विषम गणना में चलेंगे। थोड़ा सा ओम का ध्यान। ओम। जब हम ओम बोलते हैं, जो तरंग होता है हमारे मुंह के अंदर में जो आकाश है, मुंह के अंदर में जो भी स्थिति है, जो गड्ढा है, जो तालू से टकराता है, उस पर हम पूरा आज्ञा चक्र है, आँख है, कान है, पूरी इंद्रियों को वहाँ एकत्रित करने की कोशिश करें। ओम। थोड़ी देर के बाद आप अपने दाहिना हाथ को आप अपने हृदय क्षेत्र पे धीरे धीरे से 3 बार थैंक यू बोले। आज का दिन मंगलमय, आज का दिन शुभ से भरा हुआ, आज का दिन उत्पादक से भरा हुआ। मैं खुद को धन्यवाद देता हूँ। मेरा अचेतन मन जानता है, असीमित मन जानता है कि मेरे अंदर में विनम्रता है, मेरे अंदर में स्वयं के प्रति ईमानदारी है, मेरे भीतर में मैं लोगों के साथ बैठता हूँ, रहता हूँ, काम करता हूँ तो बहुत खुश रहता हूँ। मेरा हृदय जानता है कि मैं खुद के प्रति ईमानदार बना रहता हूँ। मेरा बड़ा सोच है, मेरा बड़ा उच्च विचार है, वह मेरे जीवन को प्रकट कर रहा है। अद्भुत। फिर दोनों नासिका से एक गहरी सांस खींचते हुए धीरे धीरे फिर आप आंखें अपना खोल सकते हैं। खुले आँख से भी कर सकते हैं, दीपक का त्राटक करते करते, दर्पण का त्राटक करते करते, दर्पण योग करते करते। बंद आँख से भी कर सकते हैं, खुली आँख से भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि जीवन में आप जीवन का शुरुआत यदि आप इस तरह से कर लेते हैं, आपके पास जो वक्त है 5 मिनट है तो 5 मिनट के हिसाब से, 15 मिनट है तो 15 मिनट के हिसाब से, आधा घंटा तो आधा घंटा के हिसाब से जीवन की शुरुआत यदि आप इस तरह से करते हैं, आप अपने ऑफिस से बैठे हैं, उसकी शुरुआत यदि आप इस तरह से करते हैं, घर में आप बैठे, घर में आपने नींद खुला, आप फ्रेश होकर के आ गए, आप अपनी पूजा कक्ष में बैठ गए और दिन की शुरुआत यदि आप ऐसे करते हैं,
पूजा कक्ष नहीं है, कोई बात नहीं है। आजकल हमारे युवाओं के रूम में बेडरूम जरूर होता है, बिस्तर जरूर होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। तो आप अपना ही एक वीडियो बना लीजिए और सुबह अपना ही वीडियो देख लीजिए, या अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए और सुबह उठने से पहले आप अपने ऑडियो ही सुन लीजिए। यानी ये क्रिया आप दोहराइए। इससे होगा क्या, आपके जीवन में सफलता के लिए जो एक मानक होता है, जो सफल बनता है जीवन, इसमें बहुत इसका अहम रोल होता है मित्र। आपका धन का रोल है, ठीक है, आपकी प्रतिभा का रोल है, ठीक है, आपके संगी साथी का रोल है, ठीक है, आपके संस्कार का रोल है, ठीक है, सरकार का रोल है, ठीक है, कंपनी का रोल है, ठीक है, बुद्धिजीवी का रोल है, ठीक है, सब ठीक है। लेकिन यदि जीवन से 4 तत्व हट जाए, जीवन से ये 4 चीज़ें गायब हो जाए, तो आपके पास अकूत संपत्ति होते हुए भी आप निराश जिंदगी रहेगा, बोगस जिंदगी रहेगा, और आपकी ज़िंदगी का मायने सिर्फ मनी तक का रहेगा, उसके अलावा आपका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। ये कौन सी 4 चीज़ें हैं जिसको हमने बोला है कि सफलता के लिए जीवन में 4 एज का पालन जरूर करें। पहला क्या है, हैप्पीनेस, खुश रहना। जीवन की शुरुआत आप खुश रह के कीजिए, खुशी के भाव से कीजिए, सबको खुश देने के भाव से कीजिए, आपके काम में लोगों को खुशी मिले इस भावना से कीजिए। आपका जो भी आज का काम होगा उसमें आप अपने को खुशी में डालेंगे। जैसे मेरे इंजीनियर बंधु होते हैं, खूब हार्ड वर्क करते हैं मानसिक रूप से, वो खुशी से करें। मेरे श्रमिक बंधु हैं, वह चाहे वो उसका रोजी का काम हो, बेगारी का काम हो, कि दिहाड़ी का काम हो, कि खेती का काम हो, मजदूरी है, लेकिन वो मजदूरी है तो खुशी से करे ना। मेरा किसान भाई है, खेत जाता है तो खुशीपूर्वक जाए ना। मेरा विद्यार्थी भाई है, बहन है, तो वो पढ़ाई करे तो खुशीपूर्वक करे ना। देखना, ये जो खुशी का जो रसायन आपके जीवन में जब मिलेगा मित्र, तो आपकी उत्पादकता कितनी बढ़ेगी, आपके काम करने की क्षमता कितना बढ़ जाएगा। आपके अंदर में एक जो वो खुशी का जब वो ग्रंथि रसायन जब जाता है, तो मेरे मनोमस्तिष्क को, मेरे ब्लड प्रेशर को, मेरे किडनी को, मेरे अतड़ी को, सारे को खुश कर देता है। वो बहुत सारे रोग और बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाते हैं, हम अनावश्यक तनाव से बच जाते हैं, हम अनावश्यक लोगों की ड्रग से बच जाते हैं, अनावश्यक झगड़े से बच जाते हैं। बहुत सारा चीज़ हमारा इसमें बचता है। फिर रिश्ते निभते हैं, लोगों से खुशी होकर जब मिलते हैं तो लोगों को भी हम खुशी बांटते हैं। तो जो मेरे अंदर है मैं वो बांट रहा हूँ तो लोगों को अच्छा लगेगा। बस इसमें आपका धन तो लगता नहीं है, बस खुश रहिए, खुशी खुशी काम करने की कोशिश कीजिए। और दूसरा क्या है मित्र, जैसे जैसे आपकी संपदा बढ़े, जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़े, जैसे जैसे आपकी समृद्धि बढ़े, वैसे वैसे आप ज़्यादा विनम्र होते जाओ। लोगों से अकड़ के बात मत करना, अपने नीचे सहकर्मियों से अकड़ के मुर्दा टाइप का बात मत करना, घमंड से बात मत करना, घमंड से भर मत जाना, अहंकार से भर मत जाना। अब आप ठीक है, आपके पास खूब ज्ञान है तो विनम्र बन जाइए, तो आपका ज्ञान में ऐसे लोगों को खुशी मिलेगा, लोगों को आनंद मिलेगा और आपका ज्ञान और बढ़ेगा। आपके पास खूब धन है, बधाई हो, आपके पास खूब धन है, पर उस धन का विनम्रता से उपयोग कीजिए ना, लोगों के साथ विनम्र होकर के उपयोग कीजिए, कंपनी में लगाइए, देश में लगाइए, निवेश कीजिए, पर लोगों के साथ व्यवहार में तो आप विनम्र बनिए, उदार बनिए। विनम्र और उदार व्यक्ति जितना ज़्यादा बड़ा आदमी बनता है, उतना ही ज़्यादा यदि विनम्र हो जाए तो उसकी ख्याति और उसकी समृद्धि, उसका ज्ञान और उसका आइडियाज़ और लोगों तक पहुंचता है। आपकी कंपनी है, मान लीजिए आपकी कंपनी ने 100 करोड़ कमा लिया, तो आप घमंड से फूल जाओगे तो क्या 200 करोड़ बन जाएगा? नहीं मित्र, हो सकता है कि 100 करोड़ कम हो जाए, लेकिन आप विनम्र हो, अपने कर्मचारियों के साथ विनम्र हो, अपने उपभोक्ता के साथ विनम्र हो, अपने लोगों के साथ विनम्र हो, तो आपका व्यवसाय बढ़ेगा, विनम्रता से आपकी व्यवसाय बढ़ेगा। तो और इस जैसे कि एक फल है, नारियल का पेड़ है, ऊपर रहता है, लोग नीचे बैठना नहीं चाहता, कब सिर फोड़ दे, लोग घबराते हैं मित्र। और वहीं आम का वृक्ष है, करौंदे का वृक्ष है, और आपका बादाम का है, तो अंजीर का है, तो लोग उसके नीचे बैठते हैं, बैठ जाते हैं और कितना खुश रहते हैं। और एक आम का वृक्ष, फिर आम का जो स्वाद है लोग खाते रहते हैं, मजे करते हैं। तो आपका धन, समृद्धि, सुख जो है, आपकी जो ज्ञान है, आप लोगों के लिए सहज उपलब्ध कराइए, जिससे वे आपके फल को चखे और आनंद ले, आपके फल को चखे और खुश हो जाए, आपके फल को चखे और वो गदगद हो जाए मित्र।
आप उसको नारियल के भांति ऊपर लटका के मत रखिए, ताड़ की तरह से आप मत रहिए। फिर कोई छाया में नहीं बैठेगा, आपका कोई छाया बनेगा नहीं, इतने ऊंचे हो जाओगे कि कोई छाया बनेगा नहीं। और आप झुकोगे, आपकी शाखाएं लदेगी तो लोग आएंगे, खुश रहेंगे, उसका भी भला होगा, आपका भी भला होगा, आपका यशगान होगा, आपकी समृद्धि बढ़ेगी। तो मित्रों विनम्र बनिए। मैं बहुत से मित्रों को देखता हूँ, छोटी सफलता मिल जाती है और अकड़ जाते हैं। छोटा एक पद मिल गया और अकड़ गया, एक चपरासी बना अकड़ गया, एक क्लर्क बन गया और अकड़ गया, एक छोटा सा आरक्षक बन गया अकड़ के चलता है, कलेक्टर बन गया तो विनम्र हो गया। तो कहने लगे अरे यार इनका चपरासी बड़ा अकड़ू है भाई। तो देखो कलेक्टर महोदय कितना बढ़िया आदमी है, जाते हैं राम राम बोलते हैं तो राम राम बोलता है, हमारी हाल चाल सुनता है, बातें सुनती है, और ये चपरासी बड़ा अकड़ू है। तो मित्रों आपकी पद, आपकी गरिमा विनम्रता में ज़्यादा और गरिमामय हो जाती है। जितना आपका जिम्मेदारी बढ़ेगी, जितना बड़ा पद बढ़ेगा, उतनी बड़ी विनम्रता होती है। विनम्रता आ जाए तो क्या कहना। और उसी तरह से आप काम करें तो कम से कम आप अपने प्रति ईमानदार होकर के काम करें, आप अपनी नज़रों से ना गिरे। आपका काम आप देखें, दुनिया कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। मैं एक ऑफिस में गया हुआ था, दोपहर का 2 बज गए थे, पर उस ऑफिस का जो डीलिंग बाबू है अभी तक वो चाय पी करके नहीं आया था, अभी तक वो आया नहीं था। मैं जब भी पूछता कि भैया ये कब आएंगे, तो बोलेंगे आए हैं, वो ज़रा कहीं मीटिंग में व्यस्त होगा, या आज फिर कहीं गया होगा, या वो सर से ऑफिस में गया होगा। अब मैं एक एक करके सारे कमरे छान बैठा, सारे कमरे। फिर अंत में मुखिया के पास गया और मैंने मुखिया जी से पूछा, भैया आपकी ऑफिस में लोग बड़े ईमानदार हैं। तो कैसे? बोले कि पैसा कमाने में इतना ईमानदारी बरत रहे हैं, रिश्वत खाने में इतना ईमानदारी दिखा रहे हैं, भ्रष्टाचारी में इतना ईमानदारी दिखा रहे हैं कि उनको निःशुल्क का काम करने के लिए जो टेबल मिला हुआ है गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट की तनख्वाह मिलती है, उनको कोई परवाह नहीं है। गवर्नमेंट की जो उसको इज्जत मिलता है, उनको कोई परवाह नहीं है। वो इतने मशगूल है अपने रिश्वतखोरी में, भ्रष्टाचारी में, ईमानदारी से, कि उसको ये जो तनख्वाह मिलता है ना, उसके लिए कोई मायने नहीं है। तो मेरी व्यंग बाण सुन करके, मेरी ये बातों को सुन करके मुखिया को बड़ा क्रोध आया, आवेश आया। बोले कि आप महाशय ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो बोले देखिए चलिए मेरे साथ, आप जरा चलिए मेरे साथ। मैं जैसे पहुंचा उसको लेकर के उस ऑफिस में, कमरे में, अब कमरे में सन्नाटा हो गया। अब हो गया ना, क्योंकि रंगे हाथ पकड़ा गया, देखा गया कि हाँ तो कोई है नहीं है, उसका भी ऑफिस का काम ऐसा है, टेबल का काम वैसा है, और वो कहाँ है। तो मैं उनको फिर ले गया, एक गुमटी के पास ले गया, और मैं क्या देखो वो चाय का जो गुमटी है जहाँ धुआं उड़ाई जा रही है, सिगरेट पी जा रही है, वहाँ 2 लोग बैठ करके कैसे गप्पे मारे, कैसे सौदेबाजी हो रहा है, जरा देख लीजिए। क्योंकि आप यदि ईमानदार होंगे महोदय, तो आपका कर्मचारी ईमानदार होने में देर न लगेगा। आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहेंगे महोदय, तो ये काम को आपका ऑफिस में ईमानदार होने में कोई वक्त ना लगेगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या वास्तव में आप अपने काम के प्रति ईमानदारी बरतते हैं? कहीं आपकी कोई कमजोरी तो नहीं है, जिस कमजोरी के कारण आप इतने बड़े ओहदे में हो, इतने बड़े आला अफसर हो, उसके बावजूद एक मामूली सा क्लर्क, एक मामूली सा चपरासी आपको अंगूठा दिखाते रहता है। तो उसको जरा खराब लगा तो खराब, लेकिन सच तो सच था। मित्रों, तो यदि आप अपने प्रति ईमानदार हो, तो आपके मातहत काम करने वाले व्यक्ति और आपके ऊपर में जो बैठने वाला आला अफसर, दोनों को डर लगेगा और दोनों अपना काम करना शुरू करेंगे। ये दुनिया में यदि आप अपना प्रति ईमानदार बन जाओ, चाहे आप अपने मजदूरी हो, चाहे आपका ठेकेदारी हो, चाहे आपका ऑफिस का काम हो, चाहे आपका पढ़ने का काम हो, चाहे आपका पढ़ाने का काम हो, चाहे आपका रसोई का काम हो, मित्र, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम अपने प्रति ईमानदार बने। लेकिन हम अपने प्रति ईमानदार है कि नहीं है उसको नहीं देखते हैं। दूसरा कितना ईमानदार है तो इसको भी नहीं देखते, दूसरा कितना भ्रष्ट है इसको देखते हैं, उसके मुकाबला करते हैं, उससे ग्रहण करते हैं शिक्षा। तो जरा अपनी शिक्षा लेने के तरीका को बदल दीजिए। आप खुद के प्रति ईमानदार बनने की कोशिश करेंगे, बस आपको अपने प्रति ईमानदार बनना है, अपना दृष्टिकोण अपने तरफ मूल्यांकन देखना है, उतने में आपकी सफलता आपके जीवन में बरसना शुरू हो जाएगा। मित्र, चौथा है आपका विचार। यदि मेरी सोच बड़ा होगा, मैं अपनी सोच में मैं सबको लेके यदि चलूँगा,
तो फिर मेरा कार्य भी बड़ा होगा। यदि मेरा सोच छोटा होगा कि मुझे भी बस फायदा हो, मेरा बस ज्ञान बढ़े, मेरी बस सम्मान हो, मुझे अच्छे अच्छे खाने मिले, मुझे केवल अच्छा कपड़ा मिले, मुझे केवल अच्छा संसाधन मिले, केवल मैं ही दोहन करूं, मैं ही शोषण करूं, मुझे ही लाभ हो, मेरे परिवार को ना हो, मेरे दोस्तों को ना हो, मेरे गांव वालों को ना हो, मेरे शहर वालों को ना हो, किसी और को ना हो, लेकिन मुझे हो, मेरी फायदा, अपने फायदा की बात, केवल मैं अपनी निज फायदा की बात सोचूंगा, मैं केवल निज अपनी सुविधा की बात सोचूंगा, केवल मैं निज अपनी प्रगति के बारे में सोचूंगा, सिर्फ मैं अपने ग्रोथ के बारे में सोचूंगा, तो मेरा विचार छोटा हो सकता है। लेकिन मैं अपनी ग्रोथ के साथ मैं अपने देश की बाबत सोचूं, मैं अपने समाज की बाबत सोचूं, मैं अपने इस जीव आत्मा के बाबत सोचूं, मैं अपने पूरे परिवार के बाबत सोचूं, काम तो मैं वही करूंगा, प्रतिष्ठा तो मुझको वही मिलेगा, बेनिफिट तो मुझको वही मिलेगा, लेकिन मेरी सोच यदि अच्छा है तो हो सकता है कि उसकी फायदा और लोगों को मिल जाए। मसलन मित्र, पढ़ाई तो मैंने अपने लिए की, एजुकेशन तो मैंने अपने लिए प्राप्त किया, ज्ञान तो मैंने अपने लिए अर्जित किया, साधना तो मैंने अपने लिए की, ठीक है। मैं सिर्फ अपने लिए भी कर सकता था। मैं सोच सकता था कि मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं किसी को नहीं दूंगा, तो मैं नहीं देता, लोगों को नहीं मिलता, उससे मुझे क्या फ़ायदा हो जाता। फिर लोग फायदे की बात सोचते हैं, हर बात में मुझे क्या फ़ायदा होगा, हर बात सोचे लोग मुझे क्या फ़ायदा होगा। मित्र, बहुत सी चीज़ें ऐसी है, आप बचपन में थे तो यदि ये संसार ना होता, पड़ोसी ना होते, गांव वाले ना होते, जिसने बहुत मशक्क़त किया, मेहनत किया, मेरा आविष्कार बंधु आविष्कार करते करते जीवन खपा दिया, मेरे बड़े बड़े इंजीनियर जीवन खपा दी, रोड मिल गया, मेडिकल मिल गए, ज्ञान मिल गया, संसाधन मिल गया, आपको दुनिया भर की चीज़ें मिल गई, तो वो आपको यदि वो भी ऐसी सोचता कि मैं रोड क्यों बनाऊं, मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं आविष्कार क्यों करूं, मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं पेड़ क्यों लगाऊं, मुझे क्या फ़ायदा होगा, और पानी सोचता, बादल सोचता मैं वर्षा क्यों करूं, मुझे क्या फ़ायदा होगा, अग्नि सोचता मैं क्यों जलूं, मुझे क्या फ़ायदा होगा। सारे लोग इकट्ठ हो जाते, सारे तत्व सोचने लगते, मैं क्यों भैया, मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से संबंध क्यों करूं, मैं क्यों पानी बन जाऊं, तो फिर आपको मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो मित्र, तो फिर ये दुनिया बड़ी न जाने क्या से क्या हो गया होता। इसलिए आप अपना जो सोच है, विचार, उसके दायरा बड़ा करें। ठीक है, आप गरीब हो सकते हो धन से, लेकिन विचार से गरीब क्यों बनना। ठीक है, मेरा शरीर गोरा नहीं है, मैं बहुत हट्टा कट्टा नहीं हूँ, मैं बड़ा पतला दुबला हूँ और सांवले व्यक्ति हूँ, तो क्या हुआ, पर मेरा विचार तो शानदार हो सकता है। क्या हुआ, मुझे ठीक से भाषा बोलने नहीं आता, मुझे फर्राटे विदेशी भाषा बोलने नहीं आता, तो क्या हुआ, मैं अपना सोच तो शानदार कर सकता हूँ। क्या हुआ कि मैं बहुत बड़ा पद में नहीं हूँ, लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते हैं, लोग मुझको देख करके सिर नहीं झुकाते, क्या हुआ, लेकिन मैं अपना सोच तो बड़ा कर सकता हूँ, अपनी इरादा तो अच्छा कर सकता हूँ, इरादा तो नेक कर सकता हूँ, अपने अंदर में खुशी से उभर सकता हूँ, लोगों के लिए विनम्रता तो रख सकता हूँ, मैं अपने प्रति ईमानदार तो हो सकता हूँ, मेरे अंदर उच्च विचार तो हो सकते हैं, मैं चाहे गरीब रहूँ, रिक्शा चलाने वाला रहूँ, ऑटो चलाने वाला रहूँ, बस का ड्राइवर रहूँ, बस का कंडक्टर रहूँ, खेती करने वाला मजदूर रहूँ, खेती करने वाला किसान रहूँ, चाहे मैं बिजनेस करने वाला एक व्यापारी रहूँ, चाहे मैं काम करने वाला ऑफिस में काम करे चपरासी रहूँ, चाहे मैं क्लर्क रहूँ, चाहे मैं अधिकारी बनूँ, चाहे मैं अफसर बन जाऊँ, चाहे मैं नेता बन जाऊँ, चाहे मैं विधायक बन जाऊँ, चाहे मंत्री बन जाऊँ, मैं रहूँगा तो एक आदमी ना। मेरी सोच से ही तो मेरा परिचय होगा, मेरा विचार से ही तो मुझे वातावरण बनेगा, मेरा विचार और मेरी सोच ही तो मुझे वहाँ तक पहुँचाएगा। तो मैं क्यों ना अपनी सोच को बड़ा करूँ। मुझको सोच बड़ा रखने में कौन रोकता है, किसने रोक रखा है कि आप अपना सोच बड़ा मत रखो, आप असंकीर्ण सोच में रहो, क्लोज माइंड के रहो, दकियानुसी जीवन में जियो, घटियागिरी जीवन में जियो। कौन कहता है आपको? सारे लोग कहते हैं कि अपना विचार बड़ा रखो, ऋषि मुनि कहते हैं अपनी सोच बड़ा रखो, मेरे देश के बड़े बड़े दार्शनिक कहते हैं अपना सोच बड़ा रखो, डॉक्टर कहते हैं अपना सोच बड़ा रखो, मम्मी कहते हैं अपनी सोच बड़ा रखो, गुरुजी कहते हैं अपनी सोच बड़ा रखो, मित्र कहते हैं अपनी सोच बड़ा रखो, ओपन माइंड रखो। पर आप क्लोज माइंड के हो कैसे जाते हो? कौन कहता है आपको? और ये सफलता में मित्र ओपन माइंड का होना, सारे लोगों की अपने अपने दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आप उसके दृष्टिकोण से अपना दृष्टिकोण देखना। देखो तो सही कि आपकी सोच कहाँ है, आपकी सोच किस दायरे में है, आपकी सोच क्या सोचता है।
जरा अपनी सोच पर थोड़ा सा अंकुश कर लो। ये आपका जो है सोचने का जो तरीका है, इस आपके माइंड जो है, इस पर यदि हम काम करें मित्र, तो जीवन में चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, यह यूनिवर्सल मंत्र है, विश्व मंत्र है। ये पढ़ने वाले विद्यार्थी से लेकर के कामकाजी तक का हर किसी के लिए जीवन में ये 24 घंटे उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं। ये जो 4 तरह की जो हम जीवन में फॉलो करते हैं, ये 4 मंत्र है। पहला है खुशी का मंत्र। खुशी का मंत्र अपना लो, जीवन में कभी आपको दुर्दिन देखना नहीं पड़ेगा। आप विनम्रता का मंत्र अपना लो, कभी आपको कोई बेइज्जती नहीं करेगा, कभी आपका कोई असम्मान नहीं करेगा, कभी आपको कोई धत्ता नहीं बताएगा। आप खुद के प्रति ईमानदार रह जाओ, ये भी मंत्र है। तो फिर आप कभी अपनी आँखों से, अपनी नज़रों से कभी गिरोगे नहीं, अपनी नज़रों से कभी गिरोगे नहीं। और अपना यदि विचार बड़ा रखते हो, तो अपना माइंड ऊपर रखते हो, तो आपका भगवान कहेगा यही तो मेरे लिए एक शानदार मंदिर है, इस मंदिर के 4 खंभे हैं, इस मंदिर में मैं रहना चाहूँगा। और जिस मंदिर में मित्रों खुशी का एक स्तंभ ना हो, और विनम्रता का स्तंभ ना हो, और खुद के प्रति ईमानदारी का स्तंभ ना हो, और बड़ा सोच का स्तंभ ना हो, तो फिर मंदिर कैसा रहेगा? फिर वो मंदिर में फिर कौन रहना चाहेगा? तो मित्रों, जो हमने आपको वीडियो के पहले में जो छोटा सा क्रिया योग बताया है, ये चारों स्तंभ को मजबूत करने में, उस सांसों का योग का, उस क्रिया योग का, हमारे शरीर के ग्रंथियों को उसके अनुकूल बनाने के लिए वो बड़े सटीक बैठते हैं। आप भी करके देखना। आप जब देखेंगे, मैं आपसे कह सकता हूँ 9 दिन तक आप पहले पालन करके देख लीजिए। 10वें दिन यदि आपको लाभ ना दिखा तो मत करना, पर 9 दिन ईमानदारी से करके देखना। पहले दिन डायरी लिखना, आज आप क्या सोचते हैं, आज आप खुश रहते कि नहीं रहते, आज आप कितने अहंकारी हैं, आज आप कितने बेईमान हैं, आज आपका विचार क्या है। डायरी में ईमानदारी से लिख लेना, और 9 दिन के बाद आप अपनी डायरी फिर लिखना। फिर देखना दोनों में क्या फ़र्क आ गया है, क्या इस तरह फ़र्क आ गया है। आप खुद अपनी जांच कर सकते हो कि आपके जीवन में क्या तब्दीली आ रही है। फिर घर के लोग भी बताएंगे, आगे चल करके आपके सहयोगी भी बताएंगे, सारे लोग के बदलाव होगा। जब आपके चेहरे में चमक आएगी, जब आपके चेहरे में नूर आएगा, जब आपका चेहरा ओजस्विता से भरेगा, जब आपकी फेस रीडिंग करे, लोग कहेंगे वाह यार, ये क्या आदमी है, मजा आ जाता है इस आदमी के सामने बैठने से। ये आदमी चुप भी रहता है तब भी खुशी बांटते रहता है। ये आदमी मुझसे कुछ नहीं बोलता तब भी खुशी निकलते रहता है। ये आदमी कुछ नहीं बोलता फिर भी विनम्र बना हुआ है। ये आदमी चुप है फिर भी कितनी ईमानदारी का इसके जीवन से सुगंध आ रहा है। ये आदमी कुछ भी नहीं बोल रहा है फिर भी इसके जो विचार है वो प्रकट हो रहे हैं। लोग कहेंगे मित्र देखना करके, इसकी बाबत सोचना। फिर जीवन में सुगंध ही ना मिले तो गुरु जी की मेल से गुरु जी को लिखना कि गुरु जी मैंने किया, मुझे तो सुगंध ही नहीं मिला। तो हम बताएंगे आपकी कस्तूरी कहाँ छिपा पड़ा है। मृग मरीचिका की तरह कैसे बन भाग रहे हो, जरा लौटिए नाभि की तरफ, जिंदगी में मजा आ जाएगा। मौज में रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ गुरु जी विदा चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।